नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिला पेंशन भोगियों का प्रतिनिधि मंडल। जी हां दोस्तों, EPS 95 के तहत अब जो है आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी कैसे की जाएगी, कितनी की जाएगी और उसकी मांग क्या थी, उसको लेकर PM नरेंद्र मोदी जी से पेंशन भोगियों का एक प्रतिनिधि मंडल, नेशनल एजुटेशन कमेटी की प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और इसमें आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे अगली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि 1 दिसंबर से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। कर्मचारियों के लिए आया है बहुत बड़ा अपडेट। तो आखिरकार दोस्तों 1 तारीख से ही किस तरीके से पेंशन पर नए नियम आप सभी के लिए लागू होने जा रहे हैं, कौन कौन से नए नियम लागू होंगे, इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कितना अधिक फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, EPS 95 के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मिला है पेंशन भोगियों का प्रतिनिधि मंडल। तो चलिए इस खबर की विस्तार से चर्चा जो है इस वीडियो के अंदर करते हैं। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगियों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चला रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने यहाँ पर शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है और एक बयान में राउत ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत जो न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये 500 किए जाने की जो मांगे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मुलाकात हुई है। पेंशन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रही है उसकी भी बात हुई है। उन्होंने वादा किया है प्रधानमंत्री जी ने इस मामले को एक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है। राउत में बयान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री जी से मिलकर EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये किए जाने समेत 4 सूत्रीय मांगे उनके सामने रखी है। बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी को EPS पेंशन भोगियों को मिलने वाली बहुत कम पेंशन राशि और उनके कारण उनकी दुर्दशा के बारे में अवगत करवाया है। राउत ने दावा किया है कि 30 साल जो है काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2500 रुपये ही मिल रही है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों का गुजर बसर करना बहुत ही ज्यादा कठिन हाल फिलहाल के अंदर हो रहा है। बयान के अनुसार ये दूसरा मौका है जब नेशनल एजुटेशन कमेटी ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी से हाल फिलहाल के अंदर मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पर्याप्त कोष है। जिस प्रकार से सरकार ने अन्य पेंशन योजनाओं में अंशदान बढ़ाया है, उसी प्रकार EPS 95 की पेंशन योजना में भी सरकार अपना अंशदान बढ़ाए और देश के बुजुर्ग पेंशन भोगियों को सम्मान देते हुए आर्थिक सुरक्षा जो है उन्हें प्रदान करने और साथ ही साथ बैठक के अंदर NSC के प्रतिनिधि मंडल के संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल भी शामिल रहे। तो एक बार फिर से PM मोदी जी से EPS 95 पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा और अन्य 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के अंदर NSC के प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता मौजूद रहे थे और आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री जी की ओर से कि जल्द आपकी पेंशन की तमाम मांगे जो है वो मंजूर कर दी जाएगी।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 दिसंबर से लागू होंगे पेंशन्स के नए नियम, कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। तो आखिरकार 1 तारीख से ही कौन से ऐसे नए नियम लागू होंगे जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा अधिक देखने को मिलेगा, किन किन नियमों के अंदर बदलाव किया गया है और ये नियम जो है कौन कौन से लोगों को प्रभावित करेंगे, किन लोगों पर लागू होंगे। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी जानते हैं, जो कि पेंशन के रूल चेंज को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पेंशन से जुड़े नए नियम 1 तारीख से ही लागू होने जा रही है। ये महीना जो कि नवंबर का महीना है वो समाप्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशन से जुड़े कई जरूरी वित्तीय कार्यों के डेडलाइन को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि आपने अब तक आवश्यक काम को पूरा नहीं किया है तो 30 दिसंबर तक अभी टाइम है, अपना काम पूरा जरूर कर लें। सरकार ने पेंशन के विकल्प को चुनने की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर रखी है, सॉरी दोस्तों, जिसके बाद कर्मचारियों को ये मौका जो है दोबारा से नहीं मिल पाएगा। और ये बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या मकसद और क्या प्रक्रिया है। तो सरकार पेंशन सिस्टम को यहाँ पर व्यवस्थित करने और पारदर्शी और भ्रष्ट भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए ये बदलाव जो है वो करने जा रही है, जिससे लाइफ टाइम सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना इस दिशा में एक अच्छा कदम है। इसके अलावा यूपीएस और पीसीएस के विकल्पों को स्पष्ट करना सरकार का प्रमुख जो है वो उद्देश्य है, जिससे पेंशन स्कीम में बदलाव के बाद किसी भी समस्या का सामना करने से न जूझना पड़े। सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को चुनने का यहाँ पर बहुत ही कम समय शेष बचा है। ये स्कीम चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है। पहले स्थिति को 30 सितंबर रखा गया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। यूपीएस और एनपीएस दोनों अलग अलग प्रकार की पेंशन की स्कीमें हैं और कर्मचारियों को इन्हें चुनने के लिए सीमित अवधि का मौका दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी यूपीएस को अपनाता है तो उसे 30 नवंबर से पहले अपना आवेदन करना होगा और 1 दिसंबर के बाद इस विकल्प को बंद कर दिया जाएगा। अब यूपीएस और एनपीएस दोनों ही सरकारी पेंशन योजना है, लेकिन इसमें संरचना अलग अलग रखी गई है। एनपीएस योगदान आधारित प्रणाली है, जिसे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों नियमित योगदान जमा करेंगे और इसे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन निवेश पर मिली रिटर्न पर निर्भर करेगी, क्योंकि इसमें बाजार का जोखिम जो है वो मौजूद रहेगा और जिससे पेंशन निश्चित नहीं होगी। इसके अलावा यूपीएस इसके विपरीत है, जो कि ज्यादा स्थिर और सुरक्षित मानी जा रही है। इसमें पेंशन की रकम पहले से ही तय की जा सकती है, बाजार की गतिविधि पर इस पर कोई प्रावधान प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम जैसे कुछ विशेषताओं को भी जोड़ा गया है। सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर इसकी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी, जबकि एनपीएस में एक हिस्सा एकमुश्त और एक हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में जो है वो दिया जाता है। इसी के साथ पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का भी यहाँ पर जो है समय खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन प्राप्त करने वाले भी सभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन जो है उनके सामने आ चुकी है। हर वर्ष पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इस वर्ष लाइफ टाइम सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है और 1 दिसंबर से स्वीकार नहीं किया जाने वाला है। यदि आप भी निर्धारित समय से पहले लाइफ टाइम सर्टिफिकेट को जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। अब इस सुविधा से अनुसार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध हो चुका है, जैसे घर बैठे ऑनलाइन बनाया जा सकता है। इसको जमा करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। इससे बैंक या फिर कार्यालय में लाइन में लगने की अब तक आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जो है आसानी से जमा कर पाएंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।